डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ दिन पहले भारत के जम्मू कश्मीर में पहलगाम पर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसके चलते जो है भारत सरकार के साथ साथ पूरा देश जो है वो एकदम काफी गुस्से के साथ साथ काफी दुखी भी था। और अब जो है सरकार की जो प्रतिक्रिया है वो धीरे धीरे उस चीज का बदला लेने की तरफ है ना। भारतीय प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि इस बार जो भारत का रिएक्शन होगा ना वो कोई छोटा मोटा रिएक्शन नहीं होगा। सरकार जो है आतंकवादियों को उनकी कल्पना से ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाएगी। सरकार जो है उनका पूरी तरीके से सफाया करेगी। इस तरह की शब्दावली भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इस्तेमाल की गई। तब से ही पाकिस्तान के अंदर एकदम हड़कंप मचा हुआ है। तब से ही पाकिस्तान की हालत जो है खराब हो चुकी है। वहां पर भी मीटिंगों का दौर चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे देश हैं जिन्होंने जो है मध्यस्थता की पेशकश भी कर दी। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक मंत्री ने भारत पर परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली। पूरे मैटर को समझेंगे और भारत और पाकिस्तान की जो परमाणु क्षमताएं उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि पहलगाम पर किस तरीके से हमला हुआ। 28 से 30 लोगों की जान उसमें चली गई है ना। पर्यटकों पर यह हमला था। नॉर्मली सेना को जो है टारगेट कर कर चीजें की जाती हैं, बट इस बार जो है अगर आप देखेंगे तो टूरिस्ट को टारगेट किया गया है ना। और धर्म पूछकर जो है फिर गोली चलाई गई है। महिलाओं को छोड़ दिया गया है, पुरुषों को मारा गया है। इस तरह की चीजें आतंकवादियों द्वारा की गई है ना। और ये भारत पर कहीं ना कहीं पे भारत को पूरी तरीके से झकझोर देने वाला एक हमला था। काफी समय से सरकार सिक्योरिटी जो है अच्छी करने की बातें भी करती रही, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना हो जाना तो कहीं ना कहीं पे भारत पर भी सवालिया निशान तो खड़े कर ही रहा है। अकाउंटेबिलिटी तो देखो बहुत सारे अधिकारियों की भी तय होनी अभी बाकी। लेकिन जब ये हमला हुआ तो आपको पता है भारतीय प्रधानमंत्री भारत में नहीं थे, सऊदी अरब में थे। वहां से जब वो एकदम से अपना दौरा कम करके वापस आए तो वापस आने के बाद जो है उन्होंने लगातार मीटिंगों का दौर शुरू किया है ना। अब भी सरकार में अगर आप देखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और उसके चलते पाकिस्तान को ज्यादा दिक्कत हो रही है ना। तो सरकार ने कई सारे डिसीजन जो हैं इसके बाद देखने को मिले। डिसीजन ये था कि इंडस वाटर जो ट्रीटी है, सिंधु जल संधि जो है, सरकार उसको निलंबित कर देगी और उससे बाहर आ जाएगी सरकार। और सिंधु नदी जल का जो नदी जो है उसका पानी हो सकता है पाकिस्तान के लिए रोक दिया जाए, और सरकार ने रोक भी दिया है। दूसरी चीज ये है कि भारत सरकार ने अपना जो एयर स्पेस है वो पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ना। मतलब पाकिस्तान के जहाज भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इससे भी पाकिस्तान को बड़े स्तर का नुकसान, आर्थिक नुकसान खास करके होने वाला है। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर जो है पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं पे जो उनके वीजा है उसको मना कर दिया गया है कि आपको नया वीजा नहीं मिलेगा। और जो पाकिस्तानी लोग भारत के अंदर रहते हैं उनको जल्द से जल्द भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है ताकि वो भारत छोड़कर यहां से जल्दी से निकलें। अभी लेटेस्ट अगर आप लोग घटना देखेंगे अभी पिछले 1 से 2 दिन में, अगर आप देखेंगे जितने पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज हैं है ना, जितने भी वहां के एक्टर्स वगैरह हैं, उन सबके जो इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह हैं या सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भारत के अंदर बैन किया जा रहा है या भारत के अंदर बंद किया जा रहा है। तो भारत हर एक वो कदम उठा रहा है जिससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। अब अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो ये पाकिस्तान के एक मंत्री हैं और इन्होंने भारत को वहां की संसद में खड़े होकर एक जो है धमकी टाइप की भारत को दे दी है। इन्होंने बोला भारत को कि अगर भारत सिंधु नदी से बाहर निकलता है समझौते से और पाकिस्तान के पानी को रोकता है तो पाकिस्तान के पास लगभग 130 मिसाइलें हैं, परमाणु मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों के अंदर परमाणु बम डाल के रखे गए, वो सारी की सारी भारत की तरफ दिशा करके खड़ी हुई। मतलब उन्होंने भारत को टारगेट कर रखा है। इसलिए भारत सरकार ये ना भूले कि अगर वो कोई ऐसा गलत कदम उठाते हैं उसके चलते वो 130 की 30 मिसाइल जो हैं भारत पर छोड़ दी जाएंगी। भारत को ये चीजें पहले प्रेडिक्ट कर लेनी चाहिए। इस तरह का दावा इन महापुरुष के द्वारा किया गया है। दूसरी चीज ये है कि अब सरकार की अगर हम लोग बातें देखें पिछले कुछ दिनों में तो ये बातें भी निकल कर आई हैं कि पाकिस्तान की तरफ से और चीन के कुछ जो हैं साइबर हमले भारत पर हो रहे हैं। ये लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस में आखिर क्या चल रहा है, भारत किस तरह की स्ट्राइक जो है पाकिस्तान पर करने वाला है, क्या फुल फ्लैश वार की तैयारी भारत ने कर ली है। इन चीजों को लेकर भी चीजें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के एक मंत्री ने परमाणु हमले की धमकी दी। अब बात यह है कि देखो ये तो सोचने से पहले, बोलने से पहले उनको भी सोचना चाहिए कि अगर वो परमाणु सक्षम है तो उससे पहले तो हम परमाणु सक्षम है ना। अगर उनके पास हथियार है, मान लीजिए परमाणु बम है, तो हम तो बिना बम के तो हम भी नहीं है।
अगर उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो हमने क्या कर रखा है, हम भी तो बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार करके बैठे हैं। तो इसका मतलब इस तरह के दावे करने से मतलब उनको बचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में एक खोखला देश है जिसके पास अभी किसी तरह की कोई बहुत ज्यादा क्षमता देखने को नहीं मिल रही, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक है। एक ऐसा देश की हमला होता है जम्मू कश्मीर में, भारतीय प्रधानमंत्री सिर्फ वापस आते हैं, सऊदी अरब से सिर्फ वापस लौटते हैं, और इसी चीज के चलते वहां पे हड़कंप मच जाता है और धड़ाधड़ जो है मीटिंगों का दौर पाकिस्तान में चलने लगता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान एकदम खोखला हो चुका है, उसको समझ में आ चुका है कि इस बार भारत जो है बड़े स्तर का बदला जो है इस बार आतंकवाद को लेकर लेने वाला है, और हो सकता है पूरी तरीके से आतंकवादी जो कैंप्स है उनका सफाया किया जा सके। हम लोग बात करेंगे क्या परमाणु हमले की संभावना है और होगा तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, बट उससे पहले आप एक चीज देखिए, दोनों के बीच में कंपैरिजन अगर किया जाए खास करके परमाणु बमों का, तो कितने परमाणु बम जो हैं किसी देश के पास हैं, तो भारत के पास जो रेंज है वो लगभग 130 से 40 है, और पाकिस्तान के पास जो रेंज है वो लगभग 140 से 50 के बीच में बताई जाती है। ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है दोनों देशों के पास, है ना। सटीक इंफॉर्मेशन कोई भी देश अपनी खास करके परमाणु बम को लेकर तो नहीं ही देता है, परमाणु हथियारों को लेकर कोई भी देश अपनी क्लैरिटी से इंफॉर्मेशन नहीं देता है, एक अनुमान होता है और उस अनुमान के सामने चीजें आप फैक्ट देख सकते हो। इसका मतलब पाकिस्तान के पास हमसे थोड़े से ज्यादा परमाणु बम हैं, और इसी चीज को लेकर वो बार बार दोहराता रहता है। बात ये नहीं है कि बम कितने हैं, बात ये कि उसके अंदर कितने बम चलेंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। हो सकता है पाकिस्तान के पास 200 बम हो, 300 बम हो, लेकिन चलने वाले 5 ही हो, बट भारत के पास हो सकता है 130 140 बम है और उसके अंदर 130 के 30 चलने वाले हो, तो दोनों का डिफरेंस देखना होगा, क्वालिटी देखनी होगी। दूसरी चीज ये है, क्या दोनों देशों का सच में सारे हम बम का इस्तेमाल करना होगा तब जाके देश खत्म होंगे, इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। 2 4 5 बम का ही गेम है, उसी के चलते बड़े स्तर का नुकसान जो है इस क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। अब बात यह है कि क्या परमाणु हमले की, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंडस वाटर ट्रीटी के जल रोकने की बातें उन्होंने कही है कि अगर भारत इसको रोकता है तो पाकिस्तान जो है भारत को तैयारी कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान युद्ध करेगा भारत के साथ, और इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। उनके मंत्री के द्वारा ये बातें बोली गई हैं। वीजा एप्लीकेशन को लेकर मैंने चीजें आप लोगों को बता दी हैं कि पाकिस्तानियों का वीजा रोक दिया गया है, और जो लोग भारत के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं उनको खोज खोज कर भारत सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। तो ये चीजें हैं, एयर स्पेस भी सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। अब मेन चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है, क्या सच में दोनों देश के बीच में एक बड़े स्तर के युद्ध की संभावना है, फुल फ्लैश वार हो सकता है, और क्या वह युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है, इसकी कोई संभावना है क्या। बिल्कुल धरातलीय सच्चाइयों के साथ हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक अपडेट अब अगर दे दूं, तो भारत के अमेरिका के जो विदेश सचिव हैं उनकी बात जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई है, और अमेरिका की तरफ से भारत को यह कहा गया है कि बाउंड्री पर या बॉर्डर पर अगर आप चीजें देखेंगे तो वो पाकिस्तान के साथ मिलकर शांति स्थापित करे। मतलब अमेरिका की तरफ से एक वार्निंग टाइप को भारत को आ गई है, वार्निंग टाइप की भारत को आ गई है कि आप जो है तनाव ना बढ़ाएं, और पाकिस्तान के साथ मिलकर सीमा पर जो तनाव बढ़ चुका है दोनों आर्मी के बीच में उसको नॉर्मल करने का प्रयास करें। हालांकि भारत सरकार ने इस चीज में अभी तक खास कुछ बोला नहीं है, विदेश मंत्री ने सिर्फ इतना बोला है कि जब तक आतंकवादियों से बदला नहीं लिया जाएगा तब तक चीजें शायद ही समाप्त हों। तो भारत एकदम क्लियर है कि चीजें थोड़ा सा बड़े स्तर पर ही होने वाली हैं। अब संभावना क्या युद्ध की है क्या, मैं अभी भी फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजें हो सकती हैं, आतंकवादियों के सरगनों को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, पीओके में अगर आतंकी कैंप है उनको निपटाया जा सकता है, उनका सफाया किया जा सकता है, ये संभावनाएं तो हैं, लेकिन युद्ध की संभावना मेरे हिसाब से नील है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर दोनों देशों के बीच में खास करके दो परमाणु शक्तियों के बीच में अगर युद्ध होता है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते, है ना। एक चीज ये, दूसरी चीज ये है कि अगर हम लोग बात करें कि क्या ये युद्ध परमाणु हमले में तब्दील होगा, पहली बात तो मैंने आपको यही टाल दी कि युद्ध ही नहीं होगा तो परमाणु हमला तो सेकेंडरी चीज है, और सरकार को खास करके भारत सरकार को भी इस पॉइंट को लेकर समझना होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टेरर ग्रुप्स हैं, है ना, बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पे काम करते हैं, और पाकिस्तान की सरकार कोई बहुत स्थिर सरकार नहीं, बहुत स्टेबल सरकार नहीं, वहां पे कभी भी सरकार बदल सकती है ना। तो अगर भारत सरकार मान लीजिए वॉर करती है पाकिस्तान के साथ, तो हो सकता है कि वहां पर अनस्टेबिलिटी का दौर हो जाए, और वो जो परमाणु वेपन्स हैं वो आतंकवादी ग्रुपों के हाथ में आ जाएं, आतंकवादी समूहों के हाथ में आ जाएं, इससे बड़ा नुकसान भारत को हो सकता है। तो सरकार को जो भी कदम उठाना है वो सोच समझ के उठाना होगा, वॉर की सिचुएशन से सरकार को भी बचना होगा, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ और उनके सरगनों के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है वो कभी नहीं रुकनी चाहिए, इसको हमें लगातार
जारी रखना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि डिलाइट आईएएस के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें, यूपीएससी से जुड़ी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चलती रहे, तो आप डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक वगैरह करते रहिए। अगर आप लोग यूपीएससी को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स के थ्रू हो, मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हो, आंसर राइटिंग के थ्रू, किसी प्रोग्राम के थ्रू, अगर आप अपनी तैयारी को बेस्ट करना चाहते हैं, तो आप डिलाइट आईएएस से बेहतर ऑप्शन आप लोगों के लिए हिंदी माध्यम में नहीं हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।